Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। ठीक ठाक। गर्मी बहुत है और हमने अभी जामुन मंगवाए हैं, सो फालतू से हम जामुन पे आ गए हैं ऑफिस में। अच्छा, आप जामुन मंगवाती हैं? हम मंगवाती नहीं हैं, हम जाके लेकर आते हैं। ब्लूबेरीज या रास्पबेरीज अगर ज़रा मज़े की आजकल आ रही हैं, समर में अच्छी आती हम बेचारे जामुन वाले, आप लोग खाए फाए ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, क्रैनबेरीज, हैं। अच्छा सुनिए, जब मैं कराची आती थी ना, मैं जामुनों के लिए तरसती थी। ओके, और जब मैं एक दफ़ा आई तो मुझे मिल गए, क्योंकि बहुत क्विक सीजन होता है। दूसरी दफ़ा चले गए। तो ज़्यादा आप अपना जो है ना ब्लूबेरी रास्पबेरी पे इतना वो नहीं करें। भैया आप अपना प्लान करें ना, सीज़न ऐसे प्लान करें आप अपनी ट्रिप के, आप सीज़न में आए ताकि आपको ये सब फ्रूट मिल सके। दूसरा बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बेचारी जाके लेकर आती हूँ, कभी मुझे कुछ पिक करना हो ना किसी सुपरमार्केट में पैकेज, वो शाजिया जाएंगी फ्रेश बास्केट पे, वहाँ से hummus का पूरी वो जो पैकेट होता है ना, वो विद द ब्रेड स्टिक्स एंड चीज़ एंड ऑल वो फैंसी किस्म की उन्होंने कोई चीज़ भी डाली हुई होती है, मुझ बेचारी को तो नाम भी नहीं पता। सो स्टाइल तो यहाँ पे भी आपके होते हैं शाजिया जी। भाई, क्योंकि अब वो एक्सपैट का लेबल तो मुझे रखना होता है ना। मुझे आप ही के दफ्तर में किसी ने कहा था मैं जामन वाले से निगोशिएट कर रही प्राइस, और उसने और मेरे बेचारे ड्राइवर ने कहा कि आपको नहीं देगा वो कम में, मुझे करने दें। तो मैं जब लेकर आई दफ्तर में तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि आप लगता है ना कि आप बाहर से आई हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं कुर्ता शलवार नॉर्मल कपड़े चलती हुई आ रही हूँ, दुपट्टा भी पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं पता। बस तो क्या करूँ अब मैं, फिर मैं फ्रेश बास्केट ही चली गई। आपने इंग्लिश में एक्सेंट में अपने ट्राई किया होगा ना बार्गेन करना तो फिर जी नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा ओके, आई वांटेड टू से समथिंग राबिया, आई थिंक यू शुड राइट अ बुक। मैंने मेरे दिमाग में ये बात कल आई थी और मेरे पास टाइटल आ गया है किताब का। राइट अ बुक मी। गोस्ट राइटर ले लेना, गोस्ट राइटर मैं बन जाऊंगी। लेकिन टाइटल आप सोचें कि किसके ऊपर आपको किताब लिखनी है। किसके ऊपर? क्या क्या किताब का टाइटल है बताएं? द आर्ट ऑफ सेइंग नो। डू यू थिंक आई हैव द आर्ट ऑफ सेइंग नो? आई नो हाउ टू से नो। I'm going to validate this with a story now. I'm going to prove my point, okay? Because that's what we do over here when we talk to each other. Rabia and I, we don't agree on anything till we prove our point. तो point ये है कि कल मैंने राबिया को, अच्छा first of all, please go and read. अगर आपने लव गुरु का नहीं देखा हो यूट्यूब पे तो मत देखिएगा, जाके आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जो राबिया ने वेबसाइट पे लिखा है। And it's so nice that she has written after a very long time for us. The review is there and it's spot on. मैं और कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वो रिव्यू। मैंने कहा नहीं, अगर मैं देखती तो मैं यही कहती सारे पॉइंट्स इसमें। बट शायद एक मिनट रुके, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑन द वेबसाइट एंड द आर्टिकल राइटिंग, सो नाउ यू हैव टू अप्रिशिएट मी कि मैंने अच्छा लिखा है। मेरे मुझे भी तो इंकरेज करो ना, लाइक मैं कहती हूँ मुझे भी तो कोई इंकरेज किया करे ना कि हाँ राबिया गुड जॉब, यू हैव डन अ गुड जॉब। बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग ना। ओके ओके, अच्छा। यही तो कह रही हूँ कि स्पॉट ऑन है बहुत, मतलब इधर कहानी तो खत्म करने दो। अच्छा तो खैर, आई वाज रियली हैप्पी। राबिया ने बहुत इट इज हार्ड टू नहीं राइट। नहीं, सॉरी एक मिनट, स्पॉट ऑन की बात नहीं है, आप ये लिखें राबिया उसमें बहुत फ्लो थी, राबिया आपने लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज़ की थी, इस तरह की बातें करें ना डिटेल में ज़रा सा जाके, मुझे मेरी ईगो भी तो बूस्ट हो। राबिया उसमें बहुत फ्लो थी, लेकिन उसमें काफ़ी एडिटिंग करी मैंने, क्योंकि राबिया जब लिखती है ना तो वो ऐसे ट्रस्ट से लिखती हैं शाजिया के लिए कि शाजिया कर लेगी। बेचारी ने बहुत कोशिश की, फिर भी अपनी सारी चीज़ें सही करके और कहा कि देखो मैंने ये भी ठीक किया, ये भी ठीक। सो द फ्लो वाज देयर, आई डिडंट हैव टू मूव एनीथिंग अप और डाउन, दैट इज ट्रू। बट आई नो इट्स यू राबिया, so I expect that from you. What do you expect me to say? Of course, yeah. नाइस नाइस शाजिया, नाइस। मेरी चीज़ मेरे ऊपर। हाँ बिल्कुल, हाँ या। चलें, कम टू द स्टोरी। ओके। तो वो हो गया रिव्यू। अब एक और रिव्यू भी आना था, एक और मूवी भी देखनी थी, तो उसका भी रिव्यू आ गया। फिर पूछा व्हाट्सएप पे कि भाई देख लो उसमें कोई ऐसी वैसी बच्चा। अब मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और मैंने पढ़ना शुरू किया। एक कॉफ़ी का कप ख़त्म हो गया, फिर मैंने दूसरा लिया, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने कहा अच्छा फीडबैक देना है, बेचारी इंतज़ार करिए, कोई लिखता है दिल से तो फिर उनको। तो मैंने जल्दी से लिख दिया। मैंने कहा कि हाँ इसमें ये चीज़ बता दो, और क्या थोड़ा छोटा हो सकता है। एक लाइन में लिखा कि वी शॉर्टन इट अ बिट। तो उसका तर्क से जवाब आया नो। मतलब नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग। ये भी नहीं कि नहीं शाजिया आई ट्राइड लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी नहीं, कुछ नहीं, नो, बस दैट्स इट, नो। मैंने कहा अच्छा। सो नाउ आई थिंक आई हैव प्रूवन माई पॉइंट दैट यू कैन राइट दैट बुक, आर्ट ऑफ सेइंग नो।
तो आर्ट ऑफ सेइंग नो क्या, ये तो मैंने तुम्हें बिल्कुल ही मतलब मुझे तो आर्ट आता ही नहीं, मैं तो पटाख से बोल दिया नो, इसलिए बिकॉज वो तुम्हें इसलिए लग रहा होगा मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था तो तुम्हें लंबा लग रहा होगा बिकॉज आई थिंक लव गुरु का रिव्यू उससे उतना ही या उससे ज़्यादा लंबा था, बिकॉज लव गुरु पे आई हैड मोर टू से देन ये दीमक के रिव्यू की बात कर रही है शाजिया। सो दीमक रिव्यू आई थिंक चला गया या जाने वाला होगा, बट या सो इसलिए क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत से लिखा था और अब उसके बाद मैं काट नहीं सकती, सॉरी मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप एडिटर हैं आप काट लें अगर आपको लग रहा है, या आप दो को मर्ज कर दें मेरी बात को समझते हुए मेरे पॉइंट को रखते हुए, मैं इसको छोटा नहीं कर सकती बिकॉज मेरे लिए लिखना एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है और उसके बाद उसको छोटा करना वो मुझसे बिल्कुल लाइक ये मेरे वर्ड्स हैं, मैंने काट नहीं सकती, आई कांट गेट रिड ऑफ देम नाउ, sorry I have this thing. point taken. I did not argue with you. I argue on things जो मेरी बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती है ना, ये तो तुम्हारा रिव्यू था और ना मैंने देखी थी मूवी, तो मैं इस पे आगे नहीं कर सकती। ठीक है जी, हम हमारे पास 2 ड्रामे इस हफ्ते, परवरिश और डायन, हम 2 कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो ड्रामे हैं वो हमें नहीं लग रहा कि हम उसको देख के रिव्यू करना चाह रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। Yes, I think I'm waiting for new dramas. And I have to say कि तुमने ये बात 2-3 महीने पहले कही थी। You had said कि ड्रामे जो है ना अभी सही वाले नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ, तो मैंने कहा नहीं अभी आएंगे, but now I'm totally with you. So हमारे पास 2 ड्रामे, तो I just want to talk about this another Korean drama that I'm watching. It's called Our Unwritten Soul and it is so nice Shazia, it is so nice. और मैं वो ड्रामा देख रही हूँ और मुझे आ रहा है कि my apologies but I think our entertainment industry really needs to learn a lot from Korean dramas and watch them to see कि एक आप कॉन्सेप्ट जो बहुत दफ़ा यूज़ हो चुका है उस पर भी कितनी फ्रेश और कितनी नई और कितनी इंटरेस्टिंग कहानी बना सकते हैं और कितने इमोशंस के साथ आप एक स्टोरी में खेल सकते हैं। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट 2 आइडेंटिकल sisters, twins who are identical. So कोई उनको nobody can tell them apart other than their father and their grandmother. और जब वो पैदा होती है एक बहन, जो पहली बहन पैदा होती है तो उसके दिल में कुछ मसला है, शी हैज़ सम डिजीज़ यू नो, जिसकी वजह से फैमिली को डेट लेना पड़ता है और उसके ऊपर सारी तवज्जो जो होती है ना उसके पास होती है, और जो उससे आई थिंक 2 मिनट बाद पैदा होती है या 5 मिनट बाद पैदा होती है वो छोटी वाली है, शी इज़ कम्प्लीटली ओके, बट क्योंकि अटेंशन हर दफ़ा वो बड़ी वाली की तरफ चली जाती है, सो यू नो उसके एक उसका चल रहा है। सो इतना खूबसूरत है कि कैसे वो दोनों बहनें जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, उन दोनों की 2 डिफरेंट बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट लाइफ्स हैं, एंड देन एट वन पॉइंट इन टाइम दे चेंज। ये खैर पहले एपिसोड के एंड पे हो जाता है, दोनों एक दूसरे से जगह चेंज कर लेती हैं। और फिर वो जो कहानी आगे गई है, इट्स अबाउट वर्क फोर्स हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, इट्स अबाउट द प्रेशर ऑफ हैविंग फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ओ माई गुडनेस, इतनी मज़े की कहानी है। शायद मैंने पहला देखा एपिसोड एंड आई वाज वाचिंग इट, आई वाज लाइक हाँ सही है, अच्छा है, ठीक है, किधर जा रही है कहानी, समझ आई। एंड बाय द एंड ऑफ द ड्रामा फर्स्ट एपिसोड आई वाज लाइक यहाँ एपिसोड ख़त्म हुई है एंड आई वाज हुक्ड एंड आई वाज लाइक मुझे इसके बाद देखनी है, इसके बाद देखनी है। और अब 8 एपिसोड्स आ चुकी हैं, मैं 8 की 8 देख चुकी हूँ एंड आई कांट वेट कि सैटरडे को जो नई एपिसोड आए वो मैं देखूँ। और वो इतनी कोई प्यारी एपिसोड्स है, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ गो वॉच इट, इट्स अ ग्रेट ड्रामा एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखो आइडेंटिकल ट्विंस की कितनी स्टोरीज़ बनी हुई हैं दुनिया में ना, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सो बट द थिंग इज़ दैट उसकी एग्जीक्यूशन, वो कहानी आगे क्या चली ज़बरदस्त किस्म की, कितना डिफरेंट उन्होंने उस कहानी को ट्रीट किया। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट जो पहले भी यूज़ हो चुका है कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं, वो दोनों एक दूसरे से जगह चेंज कर लेती हैं, बट आगे उन्होंने क्या मज़े की कहानी सुनाई है। सो एंड यू नो किस तरीके से उन्होंने, एंड एज यू गो हैड यू वॉच द एपिसोड्स यू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर पास्ट। आपको पता चलता है अच्छा ये वाली बहन ऐसी क्यों है, ये वाली चीज़ क्यों है, वो दोनों के दरमियान ये मसला क्यों है। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम आपको इतनी मिस्ट्रीज़ पता चलती हैं। सो एंड हर बार एक चीज़ ख़त्म होती है लाइक अच्छा अगली एपिसोड देखनी है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो इट्स ग्रेट एंड आई रियली थिंक कि हम उनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। So basically they are exploring different themes with career, mental health and all the other things, you know, with family, whatever, but they're doing it through this प्लॉट जिसमें उनकी जगह एक्सचेंज हो गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो इंसान जो है वो नए तरीके से देख रही होती है वो सब कुछ, विच द अदर पर्सन वाज प्रोबेबली यूज्ड टू, एंड वो सोल्यूशन भी शायद ढूंढ रही होगी उसका, ये मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली सो इतने मज़े का है ना कि एक बहन, दोनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हैं, जब वो स्विच करती हैं तो क्या होता है। सो इट्स रियली फन टू वॉच इट। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं क्या कह रही थी, हाँ, एंड इतनी डिसेंट, मतलब
कोई इनअप्रोप्रिएट बात आपको सुनाई नहीं देगी, ना नज़र आएगी, कोई एक्शन आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा जिस पे आप बोलें ऑकवर्ड है। लेकिन एट द सेम टाइम रोमांस फुल आपको फील होता है, यू कैन फील द रोमांस, you can see the two people interested in each other and you want to root for them. So कहीं से भी वो किसी feeling को compromise नहीं करते, लेकिन वो कोई boundary भी cross नहीं करते. So there's an English movie I watched many years ago, which is on the same lines, and I don't know if they picked it up from there. I'm sure भी बहुत बाकी बनी होंगी. उसमें भी वो दो बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें गाना है उसका I'm so excited. I remember that song because it's on the beach. तुम पेरेंट ट्रैप की बात कर रही हो? No. Parent Trap तो बहुत नई है. This is a very old movie. पेरेंट ट्रैप नई का है, पेरेंट ट्रैप भी बहुत पुरानी मूवी है. नहीं, उससे भी ये I mean I think it's quite old. And उसमें one of them is like a movie star and the other one has a regular life. तो वो regular life वाली को हमेशा से उसका बड़ा glamour और glitz अच्छा लगता था, और इसको जो है she was just tired, she just wanted a normal life. If you haven't seen it, I'll try and find the name and put it in comments below because it was an interesting movie. अच्छी थी, उसमें ऐसा ही सब कुछ हो रहा था राबिया. ठीक है, चलें जी, नाउ वी कैन स्टार्ट द रिव्यू. डायन पहले कर लेते हैं, फिर परवरिश. Okay, let's do Diane. जी शाजिया, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव्स कर लेते हैं कि चलें मीशा / निहाल की जीत हो गई है पहली. निहाल का गेम प्लान क्या है इन दी एंड, मुझे ये बताओ. ये तो अभी हम कर लेंगे डिस्कस, बट व्हाट इज हर इन दी एंड? शी वांट्स द होल हाउस, उसको प्रॉपर्टी चाहिए और वो उसको अपने बेटे के नाम हुनैन के नाम पे चाहिए, लेकिन उससे तो उसको पहले प्रूव करना होगा दैट शी इज द मदर सबको, बिकॉज आई नो वो कर लेगी सबको. फिर एंड में जवार एंड शी विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. आइदर शी लिव्स विद जवार and they both make up happily ever after, या फिर उसको भी मार देगी वो. अच्छा शाजिया को ना तुम्हें शुरू से ये कि जवार का क्या भाई मालूम हो जाएगा ना. लेट द स्टोरी गो हेड, विल फाइंड आउट कि जवार उसकी हिट लिस्ट में है या नहीं है, या जवार को माफ़ी मिलेगी, मुझे नहीं पता. आई रियली डोंट नो विच डायरेक्शन द ड्रामा विल टेक. इट कुड बी दैट वो उसको माफ़ी दे दें और दोनों हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएं विद हुनैन, और इट कुड बी कि वो जवार को भी ना बख्शे. सो आई रियली कैन नॉट से एनीथिंग. ये तो जैसे जैसे हम ड्रामा देखते जाएंगे ये हमें पता चलता जाएगा. अब दूसरी बात आई दौलत की, तो मुझे लगता है अगर उसको दौलत नहीं मिलेगी तब भी शील बी ओके, बिकॉज उसके पास एक तो वो उस्मान पीरज़ादा का जो डॉक्टर साहब का कैरेक्टर है वो भी है, प्लस उसको अपना बच्चा चाहिए. हाँ दौलत मिल जाती है, वो उसके लिए जान लड़ा सकती है, और हुनैन के नाम, बट हुनैन के नाम तो आई थिंक ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया होगा. तो अगर वो बच्चा ले जाए और हुनैन को वापस लेकर आए तब भी उसको दौलत को एक्सेस हो जाएगी इफ़ शी हैज़ द पेपर्स विद हर. ओके, बैक टू ज़किया. या सो आई एम रियली हैप्पी कि चलो ये प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ ना, कि उन्होंने एक, बिकॉज वो बहुत लंबा चल रहा था, तो एक बंदे को तो उसकी सज़ा मिलना शुरू हो गई, क्योंकि अब जो लग रहा है उसके मुताबिक चाहे वो कितना ही बड़ा वकील ना कर ले जवार, ज़किया तो नहीं छूट सकती. ठीक है, और शबाब जो है, बिकॉज शबाब की बात भी सही है, एंड इट वाज लाइक रियली काइंड ऑफ बैफलिंग कि वो उससे कह रही है बट मैं मर जाती, तो बट वो कह रहा है बट वो मेरी बहन है. वो कहती है लेकिन मैं मर सकती थी, मैं मरते मरते बची हूँ, लेकिन वो कह रहा है घर की बात घर के अंदर रखो, वो मेरी बहन है. तो शबाब तो इज़ नॉट गोइंग टू लेट इट गो. एक्चुअली आई थॉट कि वो ज़किया को कहेगा कि तुम जाके किसी फार्म हाउस में रहो पूरी जिंदगी, उसी घर में उसको छोड़ा हुआ है जहाँ वो पॉइजन करने की कोशिश कर चुकी है. तो यहाँ ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि वो कहानी ये रखना चाहती थी कि शबाब को पता चलता और शबाब रिवेंज लेती, लेकिन उस घर से तो निकाल देना, मेक इट अ लिटिल बिलीवेबल फॉर अस. लेकिन उसने कह दिया था, वो तो उसने उसको बोल दिया था ना कि तुम यहाँ से चले जाओ. उसके मियाँ को भी बुला के बोला तुम अपनी फैमिली लेके यहाँ से गुम हो जाओ, मेरी नज़र के सामने कभी नहीं आओ. ये तो तुम शुक्र करो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ. लेकिन उसको ये थोड़ी पता था कि निहाल ने शबाब को मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा दी हैं, और जब उसने दोबारा वो उससे माफ़ी मांगने आई, उससे कह रहा था तुम चली जाओ, तो इतनी देर में पुलिस आ गई. अच्छा, आई वॉन्ट टू गेट टू द पार्ट वेयर शी शोज द वीडियो, बट अब तुम कह रही हो कि पहले हमें बाकी चीज़ें डिस्कस करनी है. हाँ ना शाजिया, पहले पॉजिटिव्स कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. लाइक आई वॉज रियली स्केयर्ड कि जब वो शबाब की माँ आई, क्योंकि वो मतलब वो निहाल भी कह रही है, मीशा भी कह रही है कि ये बहुत तेज़ है, मुझे इससे केयरफुल रहना चाहिए, और वो उसको ऊपर से नीचे देख रही है, उसको कह रही है तुम ये जो कपड़े हैं ना ये चेंज करके आओ, इतना तैयार होकर होने की ज़रूरत नहीं है. और वो उसको बच्चे से खेल रही है, तब भी उसने आके उसको टोका. तो शबाब की जो माँ है ना, शी इज़ रियली अ वेरी स्टर्न पर्सन, एंड शी इज़ वेरी वेरी शार्प. शातिर से ज़्यादा आई वुड से शार्प, बिकॉज शी कैन डिटेक्ट. शातिर तो वो होगा जो बहुत प्लानिंग कर रहा हो, वो दैट शी कैन, बट शी कैन ऑल्सो डिटेक्ट थिंग्स, शी कैन ऑल्सो पुट अ स्टॉप टू थिंग्स. वो बहुत चालाक चीज़ है. उन्होंने सुन लिया था, वो कह रही थी चालाक से ज़्यादा मतलब शार्प चीज़ है, मेरा मतलब है. उन्होंने सुन लिया था, वो कह रही थी मामा की जान हुनैन को, तो उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा वहाँ वो दिखा रहे हैं कि
शी इज सस्पिशियस ऑफ हर एंड आई एम सो ग्लैड समबडी सेड कि भाई मेकअप उतार कर आओ इतना सारा और हील्स, आई थिंक शी से ही नहीं बाल बांधो, शी सेड बाल बांधो और मेकअप, बिकॉज शी कैन ऑल्सो सी वॉट इज हैपनिंग। वो कमरे में इतनी देर थी, वो कह रही थी तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा कमरे में, वाई वर यू इन द रूम फॉर दिस लॉन्ग। तो शी कैन सी के जवार और निहाल के बीच में कुछ चल सकता है, पोटेंशियल है। या तो एक तो उनकी जो एंट्री वो इंटरेस्टिंग थी। अच्छा उसके बाद बट देन अब वो शबाब को लेके तो जा रही हैं। अब ये भी मुझे हुआ कि ठीक है शबाब गुस्सा तो हो रही है, बट शबाब हाउ कैन शबाब एक्सपेक्ट के जवार जो है वो हुनैन को शबाब के साथ जाने देगा। नहीं जाने देगा ना, तो होगा ये शबाब चली जाएगी अम्मा के साथ और हुनैन एंड मिशा एंड जवार विल बी वन हैप्पी फैमिली। लेकिन अब राबिया कहेंगी कि शाजिया यू आर जंपिंग द गन, तुम आगे चल रही हो अभी वो पॉइंट, लेकिन होना तो यही है अभी। वो तो मुझे पता नहीं, बट वो मज़े का था कि जब शबाब ने बोला कि मैं जा रही हूँ मैं नहीं रुकूंगी, और उसकी माँ भी कहती है हाँ मैं तुम्हें साथ लेके चल रही हूँ, तो वो कहता है रुको, फिर मुड़ के देखता है मिशा की तरफ, फिर उसे होता है हाँ ये तो है, ये तो बच्चे का ख्याल रख लेगी, आई डोंट रियली नीड शबाब, यू नो शी इज़ देयर, शी कैन टेक केयर ऑफ हुनैन। तो वो कहता है हुनैन को तुम नहीं लेके जाओगी, फिर शबाब की हालत बुरी होती है। आई डोंट ब्लेम जवार, कौन ख्याल रखेगा, मिशा ही रखेगी। और उन दोनों के बीच में जो लुक्स हो रही होती है ना, एंड दैट होल थिंग वेयर शी वॉक्स इनटू द रूम एंड देन शी प्रिटेंड्स शी डिडंट नो हिम, शी डजंट नो ही इज इन द रूम, फिर वो कहती है ओ आप कमरे में थे मुझे पता नहीं था, और फिर वो तीनों चीजें उनको, ये आपका बटवा, ये आपकी घड़ी, ये आपका फोन और फिर इन्होंने कहा ये तो मुझे शबाब देती थी, and then I don't know, she gives some filmy dialogue in reply, but that is why people are enjoying Diane and that's why I'm enjoying Diane. So you can try and do whatever you want and make me move to the plot line, but actually this is the reason Diane is getting the views. तो बस वो चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं कि उसका नेक्स्ट शिकार कौन होता है। जो पूरी वीडियो वाली चीज़ थी, मैं भी तुम जब वीडियो वाली चीज़ स्टार्ट हुई तो मेरे जहन में भी यही था कि अच्छा वो पूछेगा, लेकिन खैर वो आप एक्सपेक्ट करी थी, मैं डायन से वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था देख लेते हैं ड्रामे में क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी डिटेल में जाया जाएगा ड्रामे में कि वो बोले कि बट तुम्हें तो पता था, तुमने उसको क्यों नहीं रोका। So actually, I यहाँ जो राबिया आप कहती हैं script doctoring, and on a serious note, this is a major blunder I think on the part of the creators, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें अपनी टिक मार्क कर दी, जैसे आपने नूरी को भिजवा दिया और आपने उसके अब भाई और बहन को भी चुप करा दिया, फिर आपने इनके अम्मा अब्बा को भी भिजवाने की कोशिश करी, तो वो सारे आपने ना यू क्रॉस द टीज एंड यू डॉटेड द आईज। लेकिन आपने ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे, मतलब हाउ ड इज जवार कि वो वीडियो देख रहा है और वो अपनी बहन को ब्लेम कर रहा है, ठीक है बहन इज रॉन्ग, उससे नहीं पूछ रहा कि भाई तुमने वीडियो बनाने के बाद या पहले तुमने जाके चाय दिया था और फिर तुमने रिवाइंड में जाके you like turned back the time and then you went and you made this video. What happened? How can you give a chai ka cup to Shabab after you know it has poison in it? तो पहली बात तो ये कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो ड्रामे से, तो मेरी तो कभी एक्सपेक्टेशन ये थी नहीं, सो तो आई एम क्वाइट ओके विद। सेकंड, मुझे लगता है कि वो जब उसको वीडियो मिली हो तो इंसान उस वक्त इतना ज़्यादा ओवरवेलम हो जाए कि उसका दिमाग इस साइड पे नहीं जाए कि ओ इसने ये किया होगा, वो यही सोचे कि अच्छा इसने जहर दे दिया एंड मेरी बहन ने किया, सो ही इज़ जस्ट यू नो ओवरवेलम बाय, और जस्ट उसको मतलब वो शौक इतना बड़ा है कि उसका दिमाग कहीं और नहीं जा रहा। तीसरा ये मुझे लगता है कि अगर वो उसके पास लेकर आती मीशा या निहाल, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये इसने ही किया है, व्हाट इफ़ इट वाज नॉट जहर, यू नो, तो निहाल ये भी कह सकती थी। हाँ ये ज़रूर दिखा सकता था ड्रामा कि निहाल खुद एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मैंने पहले ये नहीं दिखाया आपको इसलिए बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ये डाल क्या रही है, आई जस्ट थॉट बेबी कोई, और आप मुझसे कहते कि मैंने वीडियो क्यों बनाई या कुछ, तो बट मुझे अजीब सा लगा मैंने तो ऐसी कोई बात अगर निहाल कर लेती, मीशा का कैरेक्टर कर लेता, तो आई थिंक इट कुड हैव स्टिल बीन सेव्ड, यू नो। Which Nihal did not do. However, Fawzia is very clever and Fawzia is thinking about it and saying कि उस पुड़िया में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये निहाल ने ही कुछ इसमें डाला है, या ये कैसे उसको इतना पॉइजन मिला, सो उसका दिमाग अभी चल रहा है। फौजिया इज द टफ वन, ये जकिया तो अभी बेचारी यू नो आगे वाले जो हम चेस खेलते हैं ना, तो जो आगे वाले होते हैं ना छोटे वाले पॉन्स वो चले गए हैं, शी इज द मेन वन, अभी उसको हटाना बड़ा मुश्किल काम। और अच्छा मुझे हंसी इसी बात पे आ रही थी, आई वाज वेटिंग कि मतलब मियाँ ने भी आके उसको सुना, उसने कहा खबरदार जो तुमने किया, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम चली जाना, मैं तो यही रहूँगा, तुम बताओ कि तुम्हारी बड़ी बहन भी इसमें इन्वॉल्व है, यू नो।
और मैं समझी थी शायद वो बोलते, लेकिन नहीं बोला। देखो ज़किया ने भी नहीं ऑन किया, उसने भी बहन का कोई ख्याल नहीं किया, वो नहीं किया, बस बोल रही है तुम चुप करके चली जाओ थोड़े दिनों के लिए। सॉरी, जकिया नहीं, फौजिया। सॉरी, फौजिया ने भी नहीं किया, और वो कह रही है कि तुम छोड़ के चली जाओ वापस, मैं थोड़े दिनों में ना तुम सब नॉर्मल करके तुम्हें वापस ले आऊँगी। आई वाज थिंकिंग मे बी शी कुड से कि हम तो उसकी सेहत के लिए हमने पीर साहब से ये कराया था या कुछ कराया था, ऐसा ट्विस्ट कर देते। बट देन आई जस्ट फील डायन से ये सब एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा चीज़ है जो हो रहा है, बस आई एम वॉचिंग इट। So Zakia is a simple one, but I just want to say to the creators, or maybe they don't care, कि जब आप ऐसे scenes डालते हैं, जैसे जब वो देख रहे थे वीडियो जवार, तो पता नहीं वो कितने मिनटों तक वो वीडियो, फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हुए, फिर वो जकिया के पास गए। इट लुक्स वेरी कॉमिकल, and when it looks comical, we are not watching the drama for the reason you want us to watch it for. We are watching it because it's funny, but maybe you're okay with us as long as we are getting entertained, it's fine. So I just want to put it out there that वो था तो बड़ा ही शॉकिंग सीन, लेकिन उसमें इमोशंस जो इवोक हुए ना हमारे अंदर, वो नहीं थे जो मे बी आप चाह रहे हो एज अ सीरियस स्क्रिप्ट राइटर, इफ यू वांट टू टेक द ड्रामा सीरियसली। अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं हिट की, मैंने कमेंट्स भी देखे थे और तुम भी ये कह रही हो, मुझे नहीं चीज़ें ज़्यादा हिट की। मैं ऐसे हाँ, बेचारा देख रहा होगा, शौक लग रहा होगा उस गवार को, क्यों मेरी बहन ने मेरी बीवी को जहर दे दिया, यू नो। हाउ राबिया, आई एम इम्प्रेस्ड। मेरे ऊपर डायन असर कर गया है, मैं डायन की वर्ल्ड में चली गई हूँ, तो आई एम, यू नो, कहते हैं ना वो, व्हेन यू आर इन द रोम बी लाइक रोमन्स, सो व्हेन आई एम इन डायंस वर्ल्ड आई एम लाइक बीइंग डायनियन व्हाटएवर। आपकी चाय के कप के अंदर एक पुड़िया जो है ना फौजिया ने डाल दी है, और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है चले, अच्छी बात है। आई एम ग्लैड। से एक चीज़ सॉरी, मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ डायन में फ्लैशबैक्स कम कर दें प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अगर आप लोग सुन रहे हैं हमारी, मतलब अभी भी वो जवार जब उससे कहता है तुमसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट, एंड देन वो उसको देखती है और बड़ा वो एक मोमेंट होता है, और फिर पूरा फ्लैशबैक दिखाते हैं कैसे वो उसको कहता है तुम्हें मैं भीख में दूंगा तुम्हारा हक, और वो उसको मार रहे हैं एवरीथिंग। इतनी बार देख चुके हैं ना, इट डजंट मेक सेंस, वी नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, वी अंडरस्टूड, सो प्लीज़ कट डाउन ऑन फ्लैशबैक्स। यस, परवरिश। यस, परवरिश। So we had 2 back-to-back episodes of Parvarish, and last week एक ही आई थी. I was missing the second one, and they were really mind-blowing. The second one was very, very intense. Rabia मैं देख रही थी, and I was like totally invested in that episode. Fabulous performances. Actually, they put up a really good show. मतलब क्योंकि I was thinking from the point of view of the creators कि उन्होंने सोचा था अब हम ये करेंगे, अब हम कहानी को इस तरह लेके जाएंगे, अब हम यहाँ लेके जाएंगे, अब उसका क्लाइमैक्स होगा इधर। So as you know, like जिस तरह कहते हैं ना कि एक कंडक्टर जो ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहा होता है, तो आई फील कि बहुत ही उन्होंने अच्छा सिंक्रोनाइजेशन में वो सारे इवेंट्स को लेकर गए। From beginning to end, they had the viewer gripped throughout. Not only that, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी शाज़िया कि परवरिश इज़ दैट वन प्रोजेक्ट जो आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है ना उसको इतने खूबसूरत तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक चीज़ ये, सेकंड वो इमोशंस जो आपकी यंग जनरेशन जिनसे गुज़र रही है, और इवन वो लोग जो अब पेरेंट्स हैं और वो किसी पॉइंट पे इन चीज़ों से गुजरे थे, वो उन सबको कैप्चर कर रहा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हाईलाइट कर रहा है जिन पे ना हमारे ड्रामों में आज से पहले बात हुई है, और मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमने उसको अटेंशन नहीं दी। तो मेरे हिसाब से ये परवरिश की एक बहुत बड़ी जीत है इन दैट वे दैट इट इज़ हाईलाइटिंग इमोशंस एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ यूथ, जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। जैसे मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ समीर और अमल के कैरेक्टर्स को लेके। मुझे नहीं लगता कि जब तक मैंने ये ड्रामा नहीं देखा था मुझे कभी एहसास हुआ कि अगर मेरे ख़ानदान में कोई एक बहुत बड़ी फ़ाइट हुई है, यू नो, तो जो उस ख़ानदान के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो किस इमोशन से जा रहे होंगे, बिकॉज द फाइट और द थिंग इज़ ऑलवेज रिलेटेड एंड यू नो लिमिटेड टू द ओल्डर्स के। ओ फुप्पो ने कह दिया तो चच्ची को बुरा लगा होगा, तो मेरी अम्मी पे क्या गुजरा तो दादी पे क्या होगा, या यू नो दादी ने कह दिया तो फुप्पो या खाला पे क्या। वी नेवर थिंक कि जब आप सब चीखम दाढ़ी कर रहे हो एक दूसरे पे, या सब आप एक दूसरे को तू मैं कर रहे हो, तो उस वक्त जो एक 15 साल का लड़का लड़की कज़न्स या कोई 10 साल का बच्चा भी है जो देख रहा है ये, उसके ऊपर क्या गुजर रही है।
what is he going through? I do not think that we have ever thought about it or we have ever spoken about it, and I think that was such a beautiful thing that Parvarish showed. Yes, and I think they took their time कि उस उन्होंने एक एक कैरेक्टर के ऊपर या एक एक एक्चुअली यंग बच्चे पे दिखाया कि क्या, because those were the important people over here right now. तो अमल and Anaya and Wali and Anya. आनिया, सॉरी नॉट अनाया, उन सबका आपने अलग अलग दिखाया कि उनके ऊपर महनूर तो चलो शी वाज द ओल्डर वन, उसके साथ तो हो ही रहा था, ऑल्सो ये लोग कैसे उसको हेल्प कर रहे हैं, ये लोग बैठे हुए दे डोंट नो व्हाट टू डू, फिर वो समीर ऊपर आता है उनसे कहता है कि भाई आप नीचे आए, वी डोंट नो व्हाट टू डू. सो इट परवरिश टुक इट्स टाइम टू मेक श्योर एवरी कैरेक्टर गॉट its space, and for that I have to mention Amal and Reham's performance. It was fabulous. मैं कुछ और एक्सपेक्ट करी थी जब समीर ने अपने आंसू साफ़ किए, लेकिन जो समीर ने बात कही वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो जो मैं एक्सपेक्ट करी थी उसकी बात हम बाद में कर लेते हैं, बट जो समीर ने कहा वो अभी कर लेते हैं कि ही लाइक आंसू साफ़ करके कहता है कि नहीं, घर वाले सब बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, आई हैव टू लुक ओके. लाइक इमेजिन एक यंग लड़का जो स्कूल गोइंग दिखाया है, उसके ऊपर ये प्रेशर है कि ओ मैं अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता, मैं नहीं बता सकता कि मेरा कज़न, मेरा जिगरी यार जो है वो बाहर जा रहा है, मैं उसके बारे में परेशान हूँ और मुझे डर लग रहा है. दिस इज़ एन अनसर्टन सिचुएशन एंड आई हैव नेवर सीन दिस अराउंड मी एंड हाउ शुड वी डील विद इट, एंड उसका क्या होगा. एंड मैं अपनी इस अनसर्टनिटी और इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं कर सकता, बल्कि मुझे ये सबको दबा के दिखाना है. आई एम ओके एंड आई हैव टू बी सीरियस एंड ओके एंड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मेरी फैमिली इज़ गोइंग थ्रू सो मच. तो वो बच्चा अपना बोझ भी उठा रहा है दुख का और अपनी फैमिली के दुख का बोझ भी उठा रहा है. ये इतनी खूबसूरत चीज़ दिखाई. एंड हम अक्सर लड़कों के बारे में ये कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ा होगा, वी थिंक ओ लड़का है उसने तो उसकी क्या सेंसिटिविटी, बट यहाँ आपने समीर का दिखाया कि एक लड़के के अंदर भी कितनी लेयर्स ऑफ सेंसिटिविटी हो सकती हैं. तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी, लाइक इट हिट मी हेयर. एंड देन अमल तो अमेजिंग. शाजिया, एक तो रिहाम ने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस की, प्लस आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू मीसम नकवी हेयर, द वे ही हैड शॉट एंड एडिटेड दिस सीन, कि आपने उसको दिखाया दैट इट इज़ क्रेजी थिंग्स गोइंग ऑन, शी इज़ हिटिंग हर सेल्फ एंड शी इज़ थ्रोइंग थिंग्स, फिर एकदम से वो बिल्कुल बैठी हुई है और वो सब उसके जहन का था एग्जैक्टली कि वो अंदर से क्या चल रहा है, बट वो इसका कुछ नहीं दिखा सकती. एंड देयर इज़ अ शील्ड अराउंड हर जिसने उसके सारे इमोशंस को छुपाया हुआ है, बट अंदर उसके एक तूफ़ान है. तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपने दिखाया कि अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ में उनकी फीलिंग्स को अंडरमाइन नहीं करें, उनसे ज़रूर सोचें कि इसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा. इट्स नॉट दैट, एंड आई थिंक कि ये नहीं होता हमारी सोसाइटी में. So राबिया, बोथ अमल एंड समीर की जो कैरेक्टर की खूबसूरती है वो यही है कि वो दोनों के दोनों ना एक इमेज दिखा रहे हैं दुनिया को. ठीक है, समीर का एक दफ़ा सिर्फ उसने इमोशन दिखाया था जब वो पेपर्स आनिया के लेकर आया था, उसने अम्मा को दिए थे और वो बहुत डरा हुआ था, एंड देन ही काम डाउन. एंड दूसरी दफ़ा उसने यहाँ इमोशन दिखाया एंड देन ही बिकेम ओके अदर देन वरिंग अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि ही इज ऑलवेज ट्राई टू calm the situation, okay, because he says I'm the cool one, I can deal with it, and he did the same thing again, लेकिन वो टूट गया था उस वक्त जब वो जा रहा था, he broke down. अमल तो अपने आप से भी नहीं एडमिट करती how stressed she is inside, तो वो सब उसके दिमाग में I felt इसीलिए प्ले कर रहा है क्योंकि अमल तो वो अकेले कमरे में भी उस तरह नहीं बिहेव कर सकती जो भी इसके दिमाग में चल रहा था, because she's so, उसने जाके फिर आनिया को हेल्प करना शुरू कर दिया. And that is Amal for you. So it was really scary to watch this, and you really felt for these young people. I just want to analyze जो अमल का behavior दिखाया ना, अगर आप उसको देखें तो पहले दिखाया कि वो चीज़ें तोड़ रही है. So that's the rage that she feels for not being heard, for the rejection that she faced जब जहांगीर ने उसका नाम लिया. मुझे ऐसा लगता है, that's how I interpreted. आप दिखा रहे थे कि उसको इतना उसके अंदर गुस्सा है. फिर जो उसने अपने आप को मारा, मुझे लगा वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो वली की मदद नहीं कर सकी. वली हैज़ वॉकड आउट एंड शी हैज़ नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग एंड शी इज़ हिटिंग हर सेल्फ कि वो क्यों नहीं कुछ कर सकी, बिकॉज स्टिल नाउ जैसे अमल सबकी सेवियर है, अमल यहाँ पे भी अमल वली की सेवियर थी बहुत दफ़ा,
और अभी भी वो उसको बचाना चाहती थी, जो उसका प्रोमो में भी उन्होंने थोड़ा सा दिखाया है, बट शी कुडंट। एंड आई थिंक जो मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने दिखाया कि अमल के जहन में ये दो तीन फीलिंग्स चल रही हैं, ये 2-3 इमोशंस चल रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको उन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट करके दिखाया। अच्छा, मुझे याद आया, मुझे अमल पे ही बात करनी थी। आई थिंक अमल, अदर देन दीज टू इमोशंस जो तुम बात कर रही हो, दैट सेंस ऑफ सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो गिरा था ना उसका, जब जहांगीर ने सबके सामने कहा था कि अमल तो है, तुम अमल से शादी कर लो, एंड वली वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर, और वो सबके सामने हुआ था। आई थिंक शी वॉज गोइंग थ्रू दैट इमोशन ऑल्सो। वो हाँ, वो देखो ना, वो उठा के किताबों वाला रैक फेंकती है, वो पूरा ऐसे करके टेबल पे से चीज़ें या कुछ ऐसे, दैट वाज द रेज, दैट वाज दिस एंगर ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ पॉन इन दैट कॉन्वर्सेशन। क्या मतलब कौन है? आप सोचे ना कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कि जहांगीर ने उठा के ऐसे अमल का नाम ले लिया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड इमेजिन देन वली सेड के नो, तो आपने उसकी दोस्ती ख़राब कर दी, आपने उन दोनों को एक ऑकवर्ड मोमेंट में कर दिया। और कौन है अमल कि आप ऐसे अमल का नाम ले लें कि ओ चलो तुम अमल से शादी कर लो, यू सी, और वो कितनी सेंसिटिव दिखाई है जो उसके घर वालों को नहीं पता। एंड सो दैट वाज द रेज आई फेल्ट दैट यू दे रिफ्लेक्टेड थ्रू दोज एक्शंस। वो जो उसको गुस्सा था, जो रिजेक्शन की फीलिंग थी, दुख भी था, गुस्सा भी था, वो सब मुझे लगा कि उन्होंने इस सब चीज़ों से, एंड देन ऑफ कोर्स द मे बी अगर हम डीपर लेवल पे देखें तो शायद कहीं हो कि ओ शायद वली हाँ बोल दे, बिकॉज जब आप प्यार करते तो शायद आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं, तो कितने इमोशंस उसके अंदर चल रहे थे उस वक्त। टोटली, एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट जो तुमने अभी रिव्यू के शुरू में कहा था कि जो ग्रोन अप्स है ना, उनको ठीक है, मानूर की तो कभी कॉन्वर्सेशन आनिया के साथ टाइम पे होती नहीं है, ठीक है, लेकिन पना आई वाज एक्सपेक्टिंग वुड हैव स्पोकन, या मे बी आगे वाली एपिसोड में होगा, शी विल स्पीक टू अमल, क्योंकि you need to speak to that child at that time, other than कि आनिया को भी बात से भी किसी को बात करनी चाहिए, समीर से किसी को बात करनी चाहिए, who looks okay but he's not okay, लेकिन अमल को क्योंकि डायरेक्ट हिट था जहांगीर का, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अमल से कोई बात करता, उसके अब्बा भी बात करते, वहाँ वो भी चुप हो गए थे, उस पर खैर आते हैं दैट इंटायर एक्सप्लोजन, बट लेट्स जस्ट रिवाइंड अ लिटिल बिट एंड लेट्स गो बैक टू व्हेन शहीद कम्स इन। पहले वो अम्मा आती हैं उनकी, वलीद की, वो आके शोर करती हैं बाहर दरवाजे के। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, इस बिफोर वी मूव ऑन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि बात करनी चाहिए, एंड हम ये चाहेंगे कि हम ये देखें ड्रामे में कि अगली आने वाली 1 या 2 एपिसोड्स अगले वीक की या उससे भी अगले वीक की, कहीं ना कहीं माँ बाप जो हैं, सुलेमान और पन्ना जो हैं, वो जाके ज़रूर बात करें समीर से और अमल से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमल से। हम ये देखना चाहेंगे, वो ड्रामा दिखाता है या नहीं दिखाता मुझे नहीं पता, तो इसलिए इस वक्त हम एक जजमेंट कॉल नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि वो दोनों अपने बच्चों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं, एंड वो किस तरीके से जहांगीर के बच्चों में देख रहे हैं बात, एंड ऑल्सो द ड्रामा इज़ शोइंग यू हाउ टू ट्रीट किड्स, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये करें। सो बस मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना, आप और लोगों के बच्चों को देख लेते हैं, आप अपने बच्चों को समझते हैं, देयर ओके। या ट्रू, सही कह रही हो, या या सो but as I said, the drama is teaching you something. The drama is also highlighting how to handle things. जो दादा और वली की relationship है, that is what it is, कि ग्रैंड पेरेंट्स या घर के बड़ों को बच्चों के साथ ऐसी relationship रखनी चाहिए. So I would expect the drama, I would like to see it, but let's see क्या होता है. टोटली हमें आगे क्या नज़र आता है. Now you come to the first episode जिसपे तुम पूरी माया के घर की बात और शहीर की बात कर सकती हो, और कि वो वलीद की अम्मा आई, वो बहुत टिपिकल था. माई अपॉलॉजीज़, बट आई गेस उन्होंने, अब वही चीज़ है कि टिपिकल था, बट जब मैंने सेकंड एपिसोड देखी तो ठीक है, शायद मुझे थोड़ा सा समझ आया कि क्योंकि उन्होंने शोर मचाया था, तो शहीर ने फिर वही पॉइंट रेज़ किया कि मैं भी जाके आपके बेटे के बाहर, घर के बाहर बोलूं तो आपको कैसा लगेगा. एंड आई एक्चुअली रियली लाइक दैट धमकी एंड दैट पॉइंट, बिकॉज अगेन यहाँ पे परवरिश वॉज शोइंग मी एटलीस्ट समथिंग दैट आई हैड नॉट थॉट अबाउट. जब उसने कहा ना शहीर ने, सॉरी तुम शायद कुछ और कहना चाह रही हो, बट मैंने अब स्टार्ट कर दी ये वाली बात. जब शहीर ने उसको बोला ना, दादा ने बोला कि आप आहिस्ता बोलें या हम करते, तो कहता है ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, यू गाइज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई दुख, माई द बेइज्जती दैट आई एम गोइंग थ्रू. मैं बाहर जाता हूँ, गली में ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ कि आपके बेटे ने क्या किया है, फिर मैं देखता हूँ आपको क्या पता चलता है कि इज़्ज़त क्या चीज़ होती है. आई रियली लाइक दैट पॉइंट कि उसने जो, मतलब बिकॉज हम सोचते नहीं है ना, हम हमेशा ये देखते हैं कि वो लड़की के बाहर हुआ, बट इमेजिन आपके बेटे के बारे में खड़े होकर गली पे कोई बोल रहा हो, तो आपकी क्या हालत होगी यार. या
So I wanted to go back, but now I'll just address this quickly. I better write down. कि जहां तक देखो, दो चीजें हुई थी शहीद की माया की फैमिली के साथ। एक कि वहां हंगामा हुआ था कॉलेज में, एंड ये कि वली इज इंटरेस्टेड इन हर, और दूसरा ये कि उसकी मंगनी टूटी। अब मैं सोच रही थी अगर कोई भी फैमिली, वली की फैमिली ये इनकाउंटर करती कि भाई शहीर आए और कहें कि मेरी बेटी की, अगर वो सिर्फ ये कहती कि ये मेरी बेटी में इंटरेस्टेड है और ये उसको तंग कर रहा है, ये उसको टेक्स्ट भेज रहा है, उसको कॉल कर रहा है, तो वहां तक मुझे बात समझ आती उनके रिएक्शन। लेकिन जब उसने ये भी कहा कि इसकी वजह से उसकी मंगनी टूटी एंड ये सब कुछ हुआ हमारे खानदान में, जो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वली के का खानदान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली इस बात को लेता, जो शुक्र दादा ने लिया। लेकिन दादा ने भी लिया व्हेन शहीर kept pressing and kept saying कि कुछ होना है। So I felt कि यहाँ ये लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे, वली को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब खुद से अपने भी कुछ नहीं बोल रहे थे। They were not diffusing the situation, they were saying ठीक है हो गया, अब क्या करें, आप क्या चाहते हैं। So that was unfair. तुम्हारी थोड़ी सी बात से मैं एग्री करती हूँ कि शायद उसको थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते थे, बट आई ऑल्सो फील शाज़िया इट वाज अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ व्हाट माइट एक्चुअली हैपन। या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो लोग हैं ना, हम लोग बड़े सेल्फिश लोग हैं, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द ड्रामा इज शोइंग यू राइट नाउ, कि हमें अपने घर पे कुछ होता है ना तो हम दर्द से बिलबिला उठते हैं, लेकिन दूसरे के साथ हो रहा है तो हमें नहीं फील होता। तो इसीलिए उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स शहीर एंड हिज इशू वाज वेरी लेस, एंड ऑल्सो दे वर ऑल, क्योंकि वो इतनी चीज़ों से और भी गुजर रहे हैं ना, आनिया की चीज़ हो रही है, उनके अपने मसले चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ओ चलो अब वली का एक और मसला आ गया, तो वो तो उसमें भी थे। इट्स लाइक योर माइंड इज़ डाइवर्टेड, ओ अब वली के मसले को हैंडल करना है, तो हाफ ऑफ योर माइंड इज़ नॉट रियली पेइंग अटेंशन टू व्हाट दिस अदर पर्सन इज सेइंग टू यू। ठीक है, जहांगीर को मैं ऐसे थोड़ा सा बोलूँगी, लेकिन फिर आपने ओवरऑल भी यही दिखाया। एक ये चीज़ मुझे लगता है फैक्टर वहाँ काम कर रहा था, बट ऑल्सो येस वो क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है हो गया, अब उनके तो दूर दूर तक जहन में नहीं था ना कि शादी की बात आएगी, बट येस हम दिखा सकते थे कि वो उसको ज़रा ज़्यादा उससे ट्रीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखाया। एंड ये भी गिवन कि उनकी अपनी भी एक बेटी है, सुलेमान की भी बेटी है, तो उन दोनों को ये बात एहसास नहीं हो रही थी। तो आई फेल्ट कि वो बिल्कुल वही दिखाया कि अपने घर के बारे में, क्योंकि बोला नहीं लेकिन जहन में शायद उनके चल रहा हमारी बेटियां तो ऐसी नहीं, आपकी बेटी ऐसी है, इसलिए हमारे बेटे का पूरा कसूर नहीं है। बिकॉज द सिचुएशन वाज आल्सो सेइंग दिस टू यू कि दिस इज़ द थॉट प्रोसेस, क्योंकि जब शहीर ने बोला तो सुलेमान भी एकदम से हुआ था कि बस बस यू नो, तो एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग शायद ये बोल दे। तो सुलेमान ने कहा था ना, सो शहीर ने कहा सुलेमान से कि आपकी भी बेटी है, जिस पे सुलेमान बहुत नाराज हो गया। और सुलेमान ने पहले कहा था कि सिर्फ हमारे बेटे ने थोड़ी किया है, आपकी बेटी भी तो कर रही थी। सो वो तो उन्होंने, दैट वाज द फैमिली प्रोटेक्टिंग वली at that time. I got it. But that's what I'm saying. This one scene was had so many emotions and so many themes going on, and I thought ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि जब आप हम लोग माशरे में जब बैठे होते हैं ना, तो बजाय इसके कि हम सेंसिटिविटी से हैंडल करें, हम लोग बहुत ही ना सेल्फिश से हो जाते हैं। ऑल्सो एक और थॉट है विच इज़ अगेन अ सैड सिचुएशन, आपको डर लग रहा होता है यार ज़्यादा केटर किया तो फंसी ना जाए, पता नहीं किस तरह ब्लैकमेल करे दूसरा बंदा, बिकॉज मुझे ये लगता है रियलिटी में ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब थॉट जो हैं वो ड्रामे ने उस वक्त आपको इस सिचुएशन में दिखाई। और फिर वली का ब्रेकिंग पॉइंट आया, लेकिन तुमने इससे भी पहले जाना है, पहले तुम वो बात कर लो, फिर हम आते हैं वली के ब्रेकिंग पॉइंट पे। Yeah, we'll come to the breaking point also. जब वो अम्मा आके चली जाती है ना वलीद की, और वो शोर मचाती हैं सब कुछ, I really like the way they connected that point to the conversation जो माया और उसकी बहन के भी मिशा के बीच में हुई थी बाद में। क्योंकि पहले अम्मी ने आके कहा, वो कह रही कि अब्बा क्यों गए हैं, माया ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं देखो ये तो ज़रूरी है ना, मोहल्ले वाले भी शोर मचा रहे हैं और क्या होगा तुम्हारा ये वो। एंड देन माया तंग आ गई। बाय दैट टाइम आई थिंक शी हैड इनफ ऑफ हर पेरेंट्स। सो जब वो मिशा से बात कर रही थी, शी सेड अम्मी भी मुझे गैस लाइटिंग कर रही है, उसने कहा कि नहीं वो तुम्हारे भले के लिए, तुम पसंद नहीं करती उसको। उसने कहा दैट्स नॉट द पॉइंट, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं उनके हाथ से हटूं, ताकि मैं निकलूं और मेरी सारी प्रॉब्लम्स कहीं और चली जाएं। सो वो जो कॉन्वर्सेशन थी राबिया, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज फॉर दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि ओ ये तो इसका भला चाह रहे हैं माया का, नो वो मिशा की आवाज़ थी कहने के लिए कि नहीं लेकिन वो तो तुम्हारी थी, अम्मी ने तो हमेशा तुम्हारा साइड लिया है। तो माया ने ये एक्सप्लेन किया कि नहीं एक्चुअली दिस इज व्हाई दे डूइंग इट, एंड दैट्स व्हाट वाज ईटिंग अप माया इनसाइड। एंड उसका पूरा जो भी स्ट्रेस था, जो वो बाहर इंतजार कर रही थी, कॉल कर रही थी,
I was like, this girl is going through so much for so many days, and Anna's performance was amazing. सो शाज़िया, एक तो तुम्हारी बात ये सही है, बट आई ऑल्सो फील कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि आपका बाप जाके उस लड़के को बोले, मतलब उसको पता था उसका बाप क्या बोलेगा ना, तो वो नहीं सुनना चाहती, उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी, और उसको ये भी पता है कि उसका बाप कितना एक्सप्लोसिव है, वो कुछ भी कर सकता है, इंस्टेड कि वो उस चीज़ को आराम से हैंडल करे, वो उसको डिफरेंट तरीके से ले जा सकता है। तो इज़्ज़त तो है ना माया के कैरेक्टर की, माया अपनी इस बारे में है भी बहुत ज़्यादा। तो जब उसने ब्लॉक कर दिया वली का नंबर, सोचो उसको पसंद करने के बावजूद, तो वो किस तरह ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बाप जाके उस लड़के के घर पे इस तरह की बातें करे और तमाशा बनाए। लेकिन मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, जो मैं अपने, मुझे नहीं पता कितने ऑडियंसेस वेंट थ्रू दिस, एंड तुम्हें ये लगा, जब माया और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं, तो माया जो, तो माया की माँ कहती है ना, तो क्या मसला है, जाके बात कर रहे हैं, उन्हें बताना है। देन आई वाज लाइक, हाँ चुप कर सकते हैं और माया की सेल्फ रिस्पेक्ट रख सकते हैं, वाई डू दे हैव टू गो एंड मेक अ तमाशा। बट देन आई वाज आल्सो लाइक, बट देन वली और उसके घर वालों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दे शुड नो व्हाट हैज़ हैपेंड, दे शुड आल्सो रियलाइज। सो आई वाज वेरी कॉन्फ्लिक्टेड देयर, यू नो, मैं डिसाइड नहीं कर पा सकी कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बट ये सोच मेरे जहन में ज़रूर आई कि मे बी नहीं, वली और उसके घर वालों को ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या हुआ, और वली को एहसास होना चाहिए कि उसके एक एक्शन की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए माया को, उसके घर और उसकी लाइफ में। So I know, I thought it was important that they go, कि शहीद जाते। मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है, और मुझे वहाँ उस फैमिली से भी है, कि शहीद अपनी बीवी को लेके क्यों नहीं गए। और वहाँ भी राबिया, अगर तुम देखो तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन सिर्फ मर्दों के दरमियान हो रही थी। जब महानूर आई है कमरे में, तो वो सब उसको दफा कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक, आई अंडरस्टैंड इट्स ओनली शहीद ओवर हियर, बट तुम्हारा बेटा है भाई, तुम्हारी बेटे की जिंदगी की बात हो रही है यहाँ। वो कह रहा है मैं इस लड़की से शादी करूंगा, और तुम कह रहे हो कि तुम जाओ इस कमरे से। एंड दैट इज व्हाट द लैंग्वेज दैट वली पिक्ड अप एज वेल, क्योंकि उसने भी फिर अपनी अम्मा को कहा नहीं आप जाएं, मुझे पता है मैं क्या। नन ऑफ द वेमेन, पन्ना ट्राई टू से समथिंग इन बिटवीन इन उसकी अमल की डिफेंस में, तो वहां भी इसको शट अप करा दिया जहांगीर ने। बट शाजिया, तुम्हें लगा नहीं ये बड़ी एग्जैक्टली ये होता है? डिडंट यू थिंक दैट? आई फेल, मैं अपने घर का कोई एक सीन देख रही हूँ, मैंने अपनी फैमिली में होते हुए देखा है कि एक आवाज़ आएगी ड्राइंग रूम से, आप जाएंगे तो वहाँ आपके भाई, आपके अब्बा या आपके दादा नाना कोई बात करेंगे, या आपके कज़न्स या बड़े लड़के जो है ना वो बात करेंगे, और आप कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, या आप अपने घर की किसी खातून को जाते हुए देंगे, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली दे विल से, तुम जाओ बाद में बताएंगे, तुम्हारा मामला नहीं, तुम जाओ हम हैंडल कर रहे हैं ना। आई वॉज लाइक ओ माई गुडनेस, दिस इज़ लाइक आई एम वॉचिंग समथिंग दैट आई विटनेस सम टाइम, यू नो। और एग्जैक्टली जो जहांगीर ने जब पन्ना को बोला ना, और जो जहांगीर की आवाज़ थी कि आई नो तुम जो बोल रही हो सही है, लेकिन इस वक्त मेरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो, आई जस्ट फेल्ट ओ माई गुडनेस, दिस इज़ what we have seen in front of us। and ये आई थिंक बहुत सैड रियलिटी ड्रामे ने दिखाई है कि चाहे आप शहीद जैसे घर से ताल्लुक़ रख रहे हैं, या आप जहांगीर और सुलेमान जैसे लोगों से ताल्लुक़ रख रहे हैं जो यहाँ रहते हुए भी एक्सपोज्ड हैं, बाहर से भी होकर आए, लेकिन जब घर की औरत आती है तो उसको वो किसी टाइम पे बिल्कुल ऐसे साइड लाइन कर देते हैं। क्योंकि जब पन्ना ने बोला तो सुलेमान ने नहीं आवाज़ उठाई उसके लिए, सुलेमान चुप रहा, सुलेमान ने नहीं बोला जहांगीर को, राइट, उस वक्त वो भी चुप रहा। मैं यही तो कह रही हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा, एंड आई एम ग्लैड यू हाईलाइटेड दैट, कि एक्चुअली वो बिल्कुल सही रिप्रेजेंट, और वो ये दिखा रहे कि चाहे वो आप शहीद के ख़ानदान के बैकग्राउंड से आए, या आप जहांगीर के ख़ानदान के बैकग्राउंड से आए, औरतों को फिर भी कहा जाता है बहुत दफ़ा विदाउट सबकॉन्शियसली मैन डू इट, कि हम कर रहे हैं सॉल्व जो तुम कह रही हो, वी आर डूइंग इट, मे बी दे डू इट बिकॉज दे प्रोटेक्टिव, बट दे ऑल्सो डू इट बिकॉज दे फील दैट वी नो बेटर, हम ये मसला हैंडल कर सकते हैं। चलो लेट्स कम टू वलीज थिंग ब्रेक डाउन। आई थिंक इट वाज सो वेल डन बाय समर, सो वेल डन, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड व्हाट ए ग्रेट डायरेक्शन, बिकॉज आई फेल एंड हाउ वेल इट वॉज रिटन कि ये पॉइंट था जब वली को पता चला कि भाई उसका मेडिकल में तो एडमिशन उसके बाप की वजह से हुआ है, एंड यू नो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, द सटल रिएक्शन दैट वाज देयर, इट वाज नॉट लाइक कि वो टूट गया, लेकिन उसके अंदर से टूट फूट हो गई थी। तो उन्होंने, मुझे ये ड्रामे की अप्रोच अच्छी लग रही है कि वो कोई, उसने ये नहीं किया कि वली ने उठा के चीज़ें तोड़ दी या वो उसका ब्रेक डाउन हो गया, उसने वो डायलॉग्स पे आए, उसका एकदम से शॉक लगा, पीछे हैरान हुआ वली, एंड देन वो बाप के सामने बोल रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, आप मेरी ज़िंदगी क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मुझे क्यों एज अ पपेट कंट्रोल कर रहे हैं, लेट इट गो, लेट मी लिव माई ओन लाइफ। एंड इमेजिन द, एक तो डिसअपॉइंटमेंट, शर्मिंदगी सारी फैमिली के सामने कि ओ
तुम्हें अपनी वजह से नहीं मिला, तुम्हारे बाप की वजह से मिला है तुम्हारा, लाइक सो आई फेल्ट दैट दे built up Wali's case very well here, that this is how he has been affected at so many levels inside him. उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज़्ज़त, उसका अपने आप को डाउट करना, अपने आप को प्रूव करना, मोहब्बत में उसके एक जज्बात होने, बिकॉज इज़ अ यंग गाय, यू नो. सो उन्होंने एक बहुत अच्छा सिनारियो, एक बहुत अच्छा बिल्टअप किया है फॉर वलीज डिसीजन टू लीव द हाउस. आई फील दैट. I think it's very hard to have these scenes like this जिसमें सबके सब जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हो, या कुछ लोग नहीं लेकिन आपने फेशियल एक्सप्रेशंस उनके कैप्चर करे हैं और एक के बाद एक डायलॉग इधर से आ रहे थे. जहांगीर के लिए मैं जितना फील कर रही थी ना नेगेटिविटी, वो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो चुकी है अब. And that's what the drama wants me. They wanted me to get really angry with the way Jahangir was treating, and we wanted to feel really bad for Wali, which we did. So everything was done really well. Jahangir ने इधर पना को shut up कराया, यहाँ अपने अब्बा को shut up कराया, यहाँ वली को shut up कराया, and then you know he came out with something he should never have said, which he did, and that made him look even worse. You know, Mahnoor को, and Mahnoor बेचारी is you know all over the place not knowing कि क्या हुआ है. So very well. You know what I really liked about Samar's performance, वो तो किया जब वो बाहर रोड पे चल रहा था ना, और वो जो ब्रेक डाउन होके रोया है ना, यू नो व्हेन यू कीप वॉकिंग एंड देयर आर टीयर्स इन योर आईज, और आप चाह रहे होते हैं, यू आर फाइटिंग द टीयर्स एंड यू आर वॉकिंग, और फिर एकदम से यू ब्रेक डाउन. आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुली एक्सिक्यूटेड एंड परफॉर्म. आई ऑल्सो फेल दैट बहुत उन्होंने अच्छा दिखाया, जो वो समीर को बोलता है ना कि मैं तुम्हारे कहने पे मैं रुक जाऊंगा, लेकिन कि मुझे अभी जाने दो या 2 दिन बाद मेरी लाश उठाओगे. सो आई फील दैट हम ना मर्दों की चीज़ों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. एक यंग लड़का इतनी ट्रॉमा से, प्रेशर से गुजर रहा हो सकता है जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हो, या जब वो कॉर्नर्ड फील करे कि वो सुसाइड का सोचे, या उसका वाकई नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए, बिकॉज उस वक्त वली यही सिचुएशन में था. तो मुझे ये भी जो हाईलाइट किया ड्रामे ने, ये बहुत अच्छी बात लगी. दूसरा, आई थिंक द ड्रामा डिड a big service to the community, because I think जितने भी comments थे, there were so many comments where people were saying हम अपने parents के साथ ऐसा ही फील करते हैं. तो उन्होंने वो जो नब्स कहते हैं ना, उस पर हाथ रख लिया कि बहुत से बच्चों को पेरेंट्स नहीं समझते, और पेरेंट्स ऐसे ही एरोगेंस में आते हैं, इवन दो दे वांट वेल एंड गुड फॉर देयर किड्स, बट उनका तरीका सही नहीं है. एंड जो जहांगीर और वली की सिचुएशन है, वो मुझे लगता है बहुत लोगों को कनेक्ट की है, और ये ड्रामा बहुत उसमें ना उसने आवाज़ दे दी उन लोगों के जज्बात को, इस मूवमेंट को. तो ये सब बहुत अच्छा दिखाया था. अगर तुमने और कुछ नहीं कहना है तो देन वी कैन टॉक अबाउट द 2 or 3 things that I feel the drama could have done better, where I expected but that did not happen. So लड़की ये हर पेरेंट की ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो ये पॉइंट आता है जब आपका लड़का, बेटा, शायद बेटी भी करती हो, आई एम नॉट अवेयर, आई एम स्पीकिंग एज अ पेरेंट नाउ, ज़रूर ये गुस्से में एक झड़प होगी, घर में गुस्सा आएगा, दरवाजे बंद होंगे, बैंग होंगे, शोर मचेगा, और कोई ना कोई कहेगा हम जा रहे हैं इस घर से. दिस विल हैपन, यू नो, and I really appreciate the drama for showing and building that up to that point. वैसे मैंने अपने आसपास ये कम होते हुए देखा है. मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मेरे किसी चचा ने, किसी भतीजे ने ये धमकी दी हो अभी तक, या मुझे बताया नहीं गया है. सो मुझे याद नहीं पड़ रहा है, बट आई गेस दिस हैपेंस इन मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस मे बी. How it was done was amazing, and that's why it resonated with people. And now coming to the fact, what happened after that? What happened when Wali was standing near the gate and he was ready to leave, and उसको दादा रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसको समीर रोकने की कोशिश कर रहा था, बाकी सब देख रहे थे, उसको महनूर रोकने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं, he said I love you, but he left. जहांगीर ने कहा जाओ, जाने दो, जाने दो, let him do what he wants. You want to talk about that? So अच्छा, मेरा सबसे पहला इशू जो है ना थोड़ा पीछे से जाके आता है. मुझे नहीं समझ आई दादा ने माया के अब्बू को क्यों बुलाया था. माया के अब्बू खुद नहीं आए थे. ही वॉज थिंकिंग व्हेन ही एंटर्स, वो दोनों भाई खड़े होते हैं और वो कहते हैं किसने बुलाया इसको, तो वो कहते हैं कि दादा बाहर आते कहते हैं मैंने बुलाया. सो मुझे समझ ही नहीं दादा ने क्यों बुलाया था, और अगर दादा ने बुलाया था तो फिर दादा, क्योंकि आई नो पहले उन्होंने दिखाया कि वली और दादा की बात हो रही है, वो उसको समझाते हैं, और दादा ने बहुत खूबसूरत बात उस वक्त नसीहत भी की, वली को समझाया भी, और फिर बाद में भी वली दादा के पास ही मदद के लिए आता है. लेकिन फिर आपने नहीं दिखाया कि दादा एग्जैक्टली माया के अब्बा से क्या कहना चाहते थे. येस, बीच में जहांगीर आ गया, बीच में सुलेमान आ गया, बट देन दादा तो चुप करके बैठ गए. सो मुझे बस ये लगा कि यहाँ पे ना
आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना था, तो फिर आपने वो चीज़ें कराई कि दादा ने उसको घर पे बुला लिया है। अब सुलेमान एंड जहांगीर टेक द लीड एंड दे आर सेइंग समथिंग, एंड दादा एक या दो जुमलों के अलावा दादा कुछ कुछ बोल ही नहीं रहे। एंड फॉर मी इट वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज दादा इज़ दिस दैट वॉइस ऑफ रीज़न दैट आई एक्सपेक्ट, एंड ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। आप कुछ भी जहांगीर का बोलें, कुछ भी सुलेमान का बोलें, एट दैट पॉइंट इन टाइम ही शुड हैव स्टूड अप एंड शुड, मैं बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कोशिश तो करते। दादा की इतनी बहुत ही लेम सी एफर्ट दिखाई, तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ आई। उसके बाद जब पूरा ये चीज़ स्टार्ट हुई, अच्छा एक मिनट, कैन आई स्टॉप हियर? फिर तुम सो दादा की कॉन्वर्सेशन वली के साथ हुई थी इन द फर्स्ट एपिसोड, ठीक है, जो वली ने उनको सब कुछ बताया था। फिर माया की अम्मी ने कोशिश करी थी कि वो घर का पता लें, फिर अमल को कॉल किया था। सो आई एम अज्यूमिंग कि जब दादा ने बुलाया तो वो उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन वहां से हुई थी कि शहीर ने कॉल किया होगा एंड वो दादा से बात करी होगी, एंड दैट्स हाउ ही केम इन। लेकिन दादा ने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया घर में, सो इट जस्ट हैपन। आई ऑल्सो फील वॉट यू आर सेइंग इज करेक्ट इन अ वे कि दादा से हमारी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन दादा ने उस वक्त डिसअपॉइंट किया। गो ऑन। सो चाहे उन्होंने खुद कॉल किया था या दादा ने बुलाया था, भाई क्यों बुलाया? आप कुछ बात करना चाह रहे होंगे ना, आपने कहा तो फिर वो बात आप स्टार्ट भी करें, उस बात का स्टार्ट तो होता। वो तो डायरेक्टली जहांगीर और सुलेमान पे आ गए, तो मुझे वो चीज़ मिसिंग लगी। आई वॉन्टेड टू सी मोर देन दैट, ठीक है। एक चीज़ वहाँ, और वहाँ तक भी मैं बर्दाश्त कर लेती, हो जाता, आई वुड हैव ओवरलुक्ड। लेकिन फिर जब वली ने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वली शादी की बात कर रहा है, दादा इज़ खामोश, दादा इज़ खामोश। नोबडी, जहाँ सुलेमान ने आई थिंक एक दफ़ा बोला, जब जहांगीर ने उसको मना किया, सुलेमान भी चुप करके बैठ गया। नोबडी इन द फैमिली सेड समथिंग। सो आई कुडंट अंडरस्टैंड कि एक लड़का इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है ऑफ वॉकिंग आउट। येस इट हैपन्स एंड आई नो द ड्रामा हैज़ टू शो बिकॉज दैट दिस इज़ द ट्विस्ट दैट कि वो घर छोड़ के जा रहा है, लेकिन आप वो एफ़र्ट तो दिखाएं मुझे अपनी फैमिली की तरफ से कि उन्होंने कोशिश पूरी की। मुझे लगा एकदम से सब साइलेंट हो गए, मतलब सारी ख़वातीन जो है ना, हाथ पे ऐसे दिल पे हाथ रख के ऐसे साइड पे खड़ी हुई हैं कि ओ वली जा रहा है। अरे पन्ना जाओ, उसके पीछे जाओ, उसको रोको। दादी जाएं, दादी ने जो सारा बाद में डायलॉग बोला, दादी ने उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया? दादा ने जाके क्यों नहीं जहांगीर को बोला तुम चुप कर जाओ, हाउ डेयर यू से दिस टू? सुलेमान ने क्यों नहीं कुछ किया? चलें, ये भी मैं कहती हूँ नहीं, फाइन, आई अंडरस्टैंड। देन आपने इंडिविजुअल नहीं दिखाना था, तो कम से कम आप ये दिखा देते कि एक ना जोर की जंग हुई है, एक लड़ाई हुई है जहाँ सब लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई करें। मुझे ना कैरेक्टर से जो एफर्ट टू स्टॉप वली में देखना चाह रही थी, वो नज़र नहीं आई। और उसके मुझे बहुत से ऑप्शंस मिले, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, बट नन ऑफ दैट हैपन। एंड मुझे नहीं कन्विंस किया ड्रामे ने कि येस इस वक्त पन्ना को चुप ही रहना चाहिए था, येस इस वक्त समीर को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कि मैंने उसको बोला है, और अगर मैंने उसको जाने ना दिया तो 2 दिन बाद मर जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि सुलेमान चुप क्यों था। दादा 10,000 रुपये दे के और फ़ोन दे के कैसे समझ रहे थे कि उन्होंने वली को प्रोटेक्ट कर लिया? मुझे ये सब चीज़ें ना मुझे नहीं समझ आ रही। दे आर नॉट convincing me that the characters have done enough to do their part or play their part in that situation to calm it down or to stop Wali from going out. This is the problem that I have. दादा को डेबिट कार्ड देना चाहिए था पैसों के बजाय, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ठीक है, तो वो ज़रा लंबा उनकी क्रेडिट लाइन रहती। बट नंबर 2, सो आई प्लेड दिस सिनेरियो इन माई माइंड मैनी टाइम्स, ठीक है, और जबकि एवरीथिंग द परफॉर्मेंसेज वर ग्रेट एंड यू नो विच वी सेड ऑलरेडी, मुझे ये लग रहा था राबिया, हाँ लड़के घर छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो उनका द फैमिलीज दैट वी सी अराउंड अस sort of tell me वली के आसपास कोई नहीं था, वो बाहर से आया था, फैमिली को पता है वो किसी को नहीं जानता उस पूरी सिटी में, एंड वो 2 दफ़ा जेल जा चुका है, और फिर आपकी फैमिली ही आई थी उसको छुड़ाने के लिए। वो तो दादा ने फ़ोन दे दिया। चचा को आपने ऐसा नहीं दिखाया है जो उसको छोड़ देगा इस तरह। चचा रियली फील्स फॉर हिम। चचा सुलेमान वाज वेरी अपसेट जब उसने थप्पड़ लगाया था जहांगीर ने वली को। सो जो तुम्हारी पोस्ट को मैं कह रही हूँ कि चचा कहते कि अच्छा ठीक है, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, गाड़ी में बैठो, हम अभी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मे बी आपने उसको जस्टिफाई किया क्योंकि पहले जहांगीर जो है वो चचा के साथ, सुलेमान के साथ काफ़ी दोस्तियां कर रहा था और प्यार से, तो मे बी वो थोड़ा सा गिल्ट में आ गए थे, लेकिन वो बिल्कुल चुप। एंड आई एग्री दैट वाज जस्ट नॉट वेरी Wali leaving the house for all the reasons that you have said, which I don't need to repeat, was just leaving out is okay. He should have been stopped. He should have been stopped, or he should have
gone for a drive or you should have spent the night, या किसी को उसको बैठ के समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हें जाना है ना, तुम जाना, लेकिन अभी तुमने प्रॉमिस किया कि तुम इस लड़की से शादी करोगे और अभी तुम रोडों पे भटक रहे हो, तो तुम ये दोनों रियलिटीज एक साथ किस तरह डील कर रहे हो? एंड सम मैच्योर पर्सन नीड्स टू टॉक टू हिम एंड कूल हिम डाउन, एंड दैट टू, ठीक है शायद वो अगली एपिसोड में हो, लेकिन एक रात आपने पूरी बाहर एक यंग लड़के को गुजार दी है, विच इज नॉट अ गाय हु इज डूइंग अ जॉब एंड हु हैज इनफ मनी कि वो 5 दिन होटल में गुजार ले। राबिया जब वो रिक्शा वाला उसको लेके गया था और वो इतनी लंबी ड्राइव पे चले चले जा रहा है, मुझे तो लग रहा था पता नहीं किमाड़ी जा रहा है या कहाँ जा रहा है, एंड दिस बॉय इज नॉट गोइंग टू बी, something really bad is going to happen to him. Now if you want to show reality that people do this, I agree, तो फिर आप उसको पूरा लेकर जाएं, फिर आप दिखाएं कि खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई बहुत ही बुरी चीज होती, बिकॉज 80% ये हो जाता। अब आप होप ले आना चाह रहे हैं 20% कि वो एक्चुअली कुछ बन के दिखाएगा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा बचा सकते थे। वो फिर भी दिखा सकता है जहांगीर को दैट ही कैन डू समथिंग without spending the whole night out, because it's a very dangerous message for young people like Wali who cannot do anything on their own 90% of the time. It's very tough out there on the streets. So I agree with you, the point जो तुमने बोला है ना कि because Ali did not know anyone here, उसको नहीं पता उनके और रिश्तेदार कौन है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि अगर यहीं का कोई लोकल लड़का जैसे समीर होता तो समीर के कोई ना कोई समीर कहता मैं यहाँ से जाके उसके घर जा रहा हूँ कहीं, बट चला जाता किसी के पास रुक जाता, कुछ हो जाता, लेकिन वली को तो जगहों के नाम भी नहीं पता, वली को कोई आइडिया नहीं है। सो दिस इज़ अनदर रीज़न वी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों वली को जाने दिया है फैमिली ने, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हमें इशू क्यों है, तो हमें नहीं समझ आ रही कि या तो आप समीर का दिखाते ना तो फिर भी होता कि समीर किसी के पास गया, वली जैसे तुमने कहा वो तो किसी को जानता ही नहीं है, पहली बात ये। सेकंड बात ये, आई अंडरस्टैंड कि आप ये दिखा रहे हैं कि वली की इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा हिट हुई है कि वो कह रहे हैं अब तो मैं अपने ओन पे कुछ प्रूफ करके दिखाऊंगा, जस्टिफाइड। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द इमोशन ऑफ अ यंग गाय, आई एम वैलिडेटिंग इट, आई एम सेइंग देन इफ दिस इज़ द केस, फिर वो रात को निकल जाता जब सब सो रहे हैं, ताकि फैमिली को पता ही नहीं चलता। बट यहाँ पे लेट हिम गो एंड द फैमिली स्टेइंग साइलेंट इज जस्ट नॉट व्हाट मेक सेंस, बिकॉज आपके कैरेक्टर्स वो नहीं है ना, एंड इट्स नॉट माई इशू, इट्स नॉट माई इशू और इट्स नॉट द व्यूअर्स थिंक इट इज़ और नॉट द सोसाइटी। ये आपने कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश किए हैं। समीर अपनी मोटरसाइकिल लेके उसके पीछे क्यों नहीं गया? वो जाके कहता मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ टू मेक श्योर ये कहीं पहुँच जाए, या वो कहता अच्छा तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें अपने इस दोस्त के घर छोड़ के आ रहा हूँ, यहाँ से तुम आगे लोगे। सुलेमान उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हें होटल छोड़ के आ रहा हूँ। दादा कहते हैं ये रखो, ये नंबर है मेरे दोस्त का है, वहाँ जाओ और वहाँ से मुझे कॉल करो, उसके आगे तुमने जो करना है करो। आप एक दिखा रहे हैं कि एंड देन उसके बाद सब चले गए अपने अपने कमरों में। उफ, मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि ये लड़का अकेला रोड्स पे है। एंड यूजुअली आई डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट कराची, बट यू हैव शोन कराची एंड दिस इज़ द रियलिटी। रात के इतने बजे एक यंग लड़का ऐसे रो रहा है, उसको तो कुछ भी हो सकता है। तो हाउ कैन यू शो दैट दिस वॉज माई दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट जस्ट डिडंट मेक सेंस। माई इशू इन द होल ऑफ थिंग इज दैट the family should not have stayed silent. I needed to see more effort, more logical actions from the family to understand क्या हो रहा है। अमल कुछ कर देती, माँ निकल जाती उसके पीछे। यार एक मुझे नहीं समझ आ रही कैसे हो सकता है ये कि वो चुप करके बैठे, वो भी मानूर। कहीं तो आप स्टैंड लेना दिखाएं ना मानूर का। वो आराम से बस उसको धमकी दे रही है जहांगीर को कि इनफ इज़ इनफ, आई हैव टेकन इट ऑल। तुम्हारा बेटा रोड्स पे अकेले रात को फिर रहा है, यू हैव नो आइडिया कि वो अगले 2 घंटे में ज़िंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप दिखा रहे हैं कि दादा एक फ्रेंडशिप का फिगर हैं और आप पोर्ट्रे करें कि बड़ों को ऐसा होना चाहिए, बट द इशू इज़ दैट कि आपके दादा से जो हम समझदारी एक्सपेक्ट करें तो वो तो मुझे लगता है उसके अगेंस्ट चली गई। दादा 10,000 और एक फ़ोन दे के समझ रहे हैं कि उन्होंने वली को बचा लिया है। इनफैक्ट और ज़्यादा है, वो तो मार के लोग उसका फ़ोन ले जाएंगे। उसके 10,000 तो उसको 2 दिन क्या अगले 24 घंटे भी नहीं उसको सर्वाइव करा सकेंगे। दैट बच्चा डजंट नो एनी थिंग कि उसको जाना कहाँ है। आप उसको ऐसे आपने छोड़ दिया, तो मुझे नहीं ये चीज़ समझ आई। मुझे लगता है फिर अगर आपने ये दिखाना था वली को, आपने रुलवाना है अभी रोड्स पे, तो वो रात को खामोशी से निकलता जब किसी को कुछ नहीं पता, और फैमिली जो है वो हैरान रह जाती कि ओ ये हो गया है। आई वुड हैव अंडरस्टूड इट बेटर देन व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। सेकेंड, I will see how the drama goes forward.
आई विल वेट टू सी। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ये दिखाएं कि एक लड़का या एक मर्द जब रुलेगा उसको धक्के पड़ेंगे तभी वो सीधा होगा, या एक लड़का जो है वो रुलेगा तभी वो मर्द बनेगा। बिल्कुल होता है सोसाइटी में ऐसा और होता होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हम ये एक टिपिकल रास्ता हमेशा लें। तो बस ये एक आइडिया है, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर इशू with the way the scene was executed. I would have found it very realistic. ये भी realistic था कि वो चला गया, ये नहीं था इतना कि फैमिली ने जाने दिया। लेकिन जब महानूर ने जहांगीर से कहा कि तुम लेकर आओ, तो अगेन agreed कि महानूर wasn't forceful enough, महानूर should have like done more। लेकिन उस वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जहांगीर अब गाड़ी में बैठेगा या सुलेमान से कहेगा चलो, क्योंकि अभी उनकी दोस्ती हुई भी थी, उसको ढूंढते हैं, लेट्स गेट आउट नाउ, बहुत हो गया, कहीं तो उसका गुस्सा कूल डाउन होता। सो वी वुड हैव, हैविंग सेड दैट, आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ अटेंशन ऑन वली, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। वली को सुधरने की जरूरत नहीं है, वली इज अ रियली गुड किड। एंड वली एंड बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, राबिया, जो वली को तो डिफरेंट दिखाया है, वो म्यूजिक की तरफ है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत एथलेटिक होते हैं, जो चीज़ें तोड़ते हैं घर में, और उनको कॉन्स्टेंटली कहा जाता है कि तुम तो खराब हो, तुम नॉटी हो, तुम हर चीज़ तुम डिस्ट्रक्टिव हो, तुम कर देते हो। ये फैमिलीज और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो इनको लेबल कर देते हैं। अब उसके अब्बा उसको बार बार लेबल कर रहे हैं, लूजर लूजर, तुम्हारी शक्ल पे तो कोई थूकेगा भी नहीं। आई मीन जो डायलॉग्स जहांगीर यूजेस, and it's a very good representation of men like him, that is making people feel that Wali is up to no good, and you are forcing him to do something he doesn't want to do. Maybe he doesn't have an aptitude for it either, and because of this you feel अच्छा अब इसको कुछ बन के दिखाना है, आपने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है। एज अब ठीक है, क्योंकि ड्रामा आई थिंक विल गिव अ होपफुल मैसेज एंड वली कुछ बन के दिखाएगा, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आपको डार्क साइड पे जाना है, ये बच्चे बेचारे वाकई इनकी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स लाइक जहांगीर। एंड जहांगीर ने जो किया है, मैं तो इतनी नाराज हूँ उसके ऊपर। I don't think there's any coming back for him, the way he's been behaving with his wife, with his children, and with everyone around him. एक्चुअली तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, वली के साथ कुछ गलत नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था, ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। एंड आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद वली। वली को तो चांस ही नहीं दिया जा रहा कि वो कुछ कर सके, वली के ऊपर तो चीज़ें थोपी जा रही हैं। वली इज़ अ रियली गुड गाय एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट अब आपने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, विच आई फील इज़ ऑल्सो what happens around us, कि आप बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों और कभी बड़ों को भी आप ऐसी जगह डाल देते हैं where you're questioning their worth and asking them to prove it, and the question is why does anybody has to prove their worth to anyone, आप जिंदगी, आपको वो करने तो दिया जाए जो आप करना चाहते हैं, आप फ्लरिश कर जाएंगे। सो येस, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने उठाया है एंड इसको ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि ये जो मैंने भी ये जुमला यूज़ किया कि वली सुधर जाएगा, वली को सुधरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इट्स सैड दैट द सिचुएशन हैज़ put him in a condition like that where he will have to strive and he will have to work without his family support and be something. अगर मैं इस पे कर लिया बात तो मैं दूसरा पॉइंट कर लूँ? नहीं, चुप कर लूँ, क्योंकि मुझे पीछे बस महानूर जो पढ़ाने गई थी उसके ऊपर टच करना। मैं बस यही दूसरा पॉइंट, मुझे लगता है कि ये जो माया की माँ है ना, आई अंडरस्टैंड नाउ हर कैरेक्टर, बट आई विश थोड़ा सा, बिकॉज वो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। लाइक वो ना खड़ी होती है, एक हद तक खड़ी होती है जहाँ उसको लगता है कि सही है, जैसे उसने गई और उसने उठा के वलीद की सारी चीज़ें उसको दी और दरवाज़ा बंद कर दिया, बाप बोलता रह गया, उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के चली गई। बट देन माया को उसने बिल्कुल उसको बहुत गलत तरीके से हैंडल किया, और माया को उसने मीशा की चीज़ दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। दैट वाज सो रॉन्ग कि तुम माया क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दे मीशा के लिए, जो हुआ वो तो आपका कसूर था, आपने उसकी गलत जगह रिश्ता किया और अब आप माया को रिस्पॉन्सिबल करिए। आई जस्ट फील आई वॉन्ट टू सी बेटर, लाइक मुझे माया की माँ से अब मैं चाहती हूँ कि अब उसने ले लिया है तो वो ज़्यादा दिखाती, बट सैडली आई थिंक हम यही देखते रहेंगे कि माया की माँ बस यहाँ तक लेगी स्टैंड, फिर बैठ जाएगी, यहाँ तक लेगी, फिर बैठ जाएगी। शी विल नेवर गो आउट and stand up for her daughter. No, because Maya's Ma is also a reflection of society. वो थोड़ा कोशिश कर रही है, उसकी बेटी है, लेकिन एक्चुअली उनके दिमाग में जो कंडीशनिंग हुई हुई है वो हुई हुई है, और जो डर और खौफ बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है, और वो निकाल रही है सारा माया के ऊपर, knowingly और unknowingly. ठीक है, तुम बात कर लो महानूर की। I wanted to quickly touch upon महानूर, जो जाती है टीचिंग के लिए आनिया की
स्कूल में नंबर वन भाई आपने अपनी अगेन कम्युनिकेशन गैप है, अगेन यू आर शोइंग कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। भाई आप एक यंग लड़की की माँ हैं और आपका एक बेटा भी है, आपको पता है दैट बच्चे विल नेवर अप्रिशिएटेड कि आप वो भी बगैर बताएं उनके स्कूल में जाके पढ़ाना। भाई यहाँ तक तो वो अपने सोशल मीडिया पे भी आपको इनवाइट नहीं करते कि आप ऐड ऑन हो, तो यहाँ आप चाह रही हैं कि आप जाके उनके स्कूल में जाके बैठ जाएं। इट्स अ वेरी नाइस आइडिया, आई अंडरस्टैंड वेयर महानूर इज कमिंग फ्रॉम, लेकिन या तो आप बैठ के बात करती आन्या से, पहली चीज़ तो खैर सोचना चाहिए, या आप कहती कि भाई मैं डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ाऊंगी, या प्रिंसिपल से बात कर लेती कि मैं अपनी बेटी की क्लास को नहीं पढ़ाऊंगी, या मैं सो समथिंग शुड हैव हैपेंड देयर, बट द नंबर वन थिंग कम्युनिकेट। उस बेचारी को पता ही नहीं आप सुबह, एंड यू नो आन्या का डायलॉग इतना अच्छा था राबिया व्हेन शी सेड कि स्कूल इज वन प्लेस जो मेरी अपनी है, जहाँ कोई और नहीं है, और आप वहाँ भी आ गए। Very, very strong and very realistic dialogues that resonated. And then the second point I wanted to mention was Jahangir with Mahnoor. जहांगीर ने जिस तरह रिएक्ट किया, वो बेचारी आई हियर आई एम ऑन महनूर साइड, उसने कहा कि देखो मैं जा रही हूँ, पहली दफ़ा जा रही हूँ जॉब करने, एंड आई वुड रियली लाइक इट कि अगर तुम अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट करो। एंड जहांगीर वाज हॉरिबल अगेन एंड अगेन, बल्कि मेरी बात हो रही थी उनसे, डायरेक्टर से, मीसम साहब से, और वो बेचारे मुझसे कह रहे आपको पता है आपको जो जहांगीर नहीं अच्छे लग रहे हैं ना, नुमान इजाज बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कहा मुझे पता है बट वो बहुत अच्छे एक्टर है, सो व्हाट ही इज डूइंग टू जहांगीर इज स्पॉट ऑन, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, एंड आई कैन सी इट इन सो मेनी men around me, so he's really I just want to say, just to clarify, Shazia is not criticizing Manur की teaching वाली बात को. We are appreciating कि ड्रामे ने, मुझे लगता है, एक बहुत अच्छी बात दिखाई, और वेक अप कॉल फॉर द पेरेंट्स के बच्चों को स्पेस चाहिए और आप बच्चों के आसपास नहीं रह सकते, और अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें आप बच्चों की एक बाउंड्री के अंदर स्टेप करेंगे, कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग टू देम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ व्हाट परवरिश इज़ शोइंग अस. Just clarifying it. yes, thank you Rabia for clarifying. I think that's all. The drama was beautiful. It was very, very emotional. While we feel that the scene could have been executed better, I think we are not at all undermining the emotion that it created in us and a lot of people. I was sad. I was teary eyed. I was just like कि क्या हो रहा है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, but at the same time my logical side was saying मुझे ये देखना है. Maybe it's also because you've made us fall in love with these characters and हमारी expectations are not from just Wali and Maya, from Panna, from Suleiman, from Sameer, from Amal, from Dada, तो फिर हम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो आई जस्ट वांट टू से कि हम ड्रामे के जो पॉजिटिव्स या ड्रामा जो अच्छा करा, या उस सीन की जो मेन फोकस या जो मेन कम्युनिकेशन था, ना उसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं, ना हम उसके बारे में कुछ गलत बात कहना चाह रहे हैं. हम उसको बहुत अप्रिशिएट करें, पर हम सिर्फ कह रहे हैं उसके साथ साथ ये चीज़ें होना भी ज़रूरी थी. टोटली, बिकॉज एक चीज़ होती है ड्रामे की, आप एक क्रिएटिव लाइसेंस होता है, और एक आप उसको यू आर गोइंग ऑन अ सर्टन थिंग, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत खूबसूरत तरीके में. दूसरा होता है एक मैसेजिंग होती है, एंड के ये तो होता है ज़िंदगी में, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं. एंड परवरिश इज डूइंग अ ब्यूटिफुल जॉब ऑफ मैसेजिंग राबिया, विच इज़ वाई हम चाहते हैं, एंड इट्स नॉट बीइंग प्रीची, it has never been preachy, and यहाँ भी the idea is not कि परवरिश preachy होता जब ये करता. The idea is to give people options who have young children in the house कि आप ये कर सकते थे, और जब ये होता है तो फिर आप ये कर सकते हैं, ये नहीं. That's I think the problem for me. I think that is all from our side. आप लोग comments में ज़रूर बताइए आप हमारे व्यू से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, and how did you like Parvarish's latest episode and the twist? We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज.